दया करना दया सागर की नैया पार हो जाए। निगाहे दिल की खुल जाए, निगाहे दिल की खुल जाए, तेरा दीदार हो जाए। निगाहें दिल की खुल जाए, तेरा दीदार हो जाए। दया करना दया सागर की नैया पार हो जाए। भिखारी हूँ तेरे दर का, भिखारी हूँ तेरे दर का, बस इतनी भीख दे देना। मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ, मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ, तेरा दीदार हो जाए। मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ, तेरा दीदार हो जाए। दया करना दया सागर की नैया पार हो जाए। पड़ा हूँ तेरे चरणों में, पड़ा हूँ तेरे चरणों में, कृपा बस इतनी सी करना। पड़ा हूँ तेरे चरणों में, कृपा बस इतनी सी करना। इधर दिल में ख्याल आए, इधर दिल में ख्याल आए, उधर दीदार हो जाए। दया करना दया सागर की नैया पार हो जाए। शरण में हूँ तेरे गुरुवर, सहारा इतना ही देना। शरण हूँ तेरे गुरुवर, सहारा इतना ही देना। जो मुझको देख ले उसको, जो मुझको देख ले उसको, तेरा दीदार हो जाए। जो मुझको देख ले उसको, तेरा दीदार हो जाए। दया करना दया सागर की नैया पार हो जाए।
क्या बटोरा पाप आजीवन तुझे अर्पण करूं मैं क्या बटोरा पाप आजीवन विनय है दीन की गुरुवर विनय है दीन की गुरुवर कि तेरा प्यार मिल जाए दया करना दया सागर दया करना दया सागर की नैया पार हो जाए। जय श्री राम। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवै महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत ढूंढा न पाया आसमानों में जमीनों में बहुत ढूंढा न पाया आसमानों में जमीनों में निकले मेरे उन्मत्त खान ये दिल के मकीनों में बहुत ढूंढा न पाया आसमानों में जमीनों में। मैं तारीकी हूँ लेकिन मुझ में पोशीदा वह गौहर है यहाँ जिसकी झलक है ये फलक तेरे नगीनों में। यहाँ जिसकी झलक है ये फलक तेरे नगीनों में बहुत ढूंढा न पाया आसमानों में जमीनों में। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की। नहीं मिलता रह गौहर बादशाहों के खजीनों में। नहीं मिलता रह गौहर बादशाहों के खजीनों में। बहुत ढूंढा न पाया आसमानों में जमीनों में। मोहब्बत के लिए दिल ढूंढ कोई टूटने वाला। मोहब्बत के लिए दिल ढूंढ कोई टूटने वाला। यह मैं है जिसे रखते हैं नाजुक आवगीनों में। यह मैं है जिसे रखते हैं नाजुक आवगीनों
में, बहुत ढूंढा न पाया आसमानों में जमीनों में। फिर तपोसी में इरादत हो तो देख उनको, न ढूंढ सिखिर कपोशी में इरादत हो तो देख उनको। ये देवे जान लिए बैठे जो अपनी आस्तीनों में, यदि मैं जान लिए बैठे जो अपनी आस्तीनों में, बहुत ढूंढा न पाया आसमानों में जमीनों में। खामोश दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, खामोश दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। बहुत ढूंढा न पाया आसमानों में जमीनों में। वह निकले मेरे हिम्मत खान ए दिल के मकीनों में, बहुत ढूंढा न पाया आसमानों में जमीनों में। जय श्री बाबा। फतन से जिस दम सच्चा सुरूर होगा, परमात्मा उसी दम जाहिर जरूर होगा। उल्फत न से जिस दम सच्चा सुरूर होगा, परमात्मा उसी दम जाहिर जरूर होगा। अधमों की अधमता पर खुश हो अधम उदाहरण, अधमों की अधमता पर खुश हो अधम उदाहरण। फिर क्यों न अधमता पर हमको गुरूर होगा। उल्फत न से जिस दम सच्चा सुरूर होगा, परमात्मा उसी दम जाहिर जरूर होगा। हर शय में उसकी सूरत उस दिन झलक पड़ेगी, हर शय में उसकी सूरत उस दिन झलक पड़ेगी। जिस दिन दूरी का पर्दा इस दिल से दूर होगा। उल्फत न से जिस दम सच्चा सुरूर होगा, परमात्मा उसी दम
जाहिर जरूर हो। लग जाएगी जो उसके कदमों की एक ठोकर, लग जाएगी जो उसके कदमों की एक ठोकर। पापों का सख्त पुतला पल भर में चूर होगा। उल्फत नशे का जिस दम सच्चा सुरूर होगा। परमात्मा उसी दम जाहिर जरूर होगा। गर आश्रु बिंदुयों बरसंग तो विनाशक, गर आश्रु बिंदुयों बरसंग तो विनाशक। बंदे के सामने खुद हाजिर हुजूर होगा। उल्फत नशे का जिस दम सच्चा सुरूर होगा। परमात्मा उसी दम जाहिर जरूर होगा। परमात्मा उसी दम जाहिर जरूर होगा। चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे। तूने मुझको भेजा जग में देकर निर्मल काया। आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। तूने मुझको भेजा जग में देकर निर्मल काया। आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे
छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। निर्मल वाणी पाकर तुझसे कभी न तुझको गाया, नैन मूद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया, निर्मल वाणी पाकर तुझसे कभी न तुझको गाया, नैन मूद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया। मन वीणा की तारे टूटी, अब क्या गीत सुनाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया, जहाँ जहाँ हो तेरी पूजा कभी न शीश झुकाया, इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया, जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया। हे हरिहर मैं हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पवन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। जाओगे हम जाने जाओगे हम जाने जियरा जाओगे हम जाने राज करता राजा जय है रूप करते रानी चाँद विजय है सूरज विजय है चाँद विजय है सूरज विजय है जय है पवन और पानी जिया
जानी जाओगे हम जानी जियरा जाओगे हम जानी। मानव जीवन महाजति दुर्लभ तुम सोचो अभिमानी। लोभ लहर की नदी बहत है, लोभ लहर की नदी बहत है, बूढ़ोगे बिन पानी जियरा जाओगे हम जाने जियरा जाओगे हम जाने। जोगी जय है जंगम जय है, जोगी जय है जंगम जय है, जरु जय है बड़ ज्ञानी। कह कबीर एक सल्तना जय है, कह कबीर एक सल्तना जय है, जाको चित ठहरानी जियरा जाओगे हम जाने जाओगे हम जाने जियरा जाओगे हम जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संत मिलन को जाइए तजी ममता अभिमान, जो जो पद आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मान हुए क भगति करनाता। नवधा भगति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रत मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजि गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति स्वेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, जपत निरंतर सजन धर्मा।
सातव सम मोहि मय जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। आठ जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसहिय हरसन दीना। नवम हुए कहू जिनके हुई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नवम हुए कहू जिनके हुई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। जय श्री राम। तुमको पाऊं मैं कैसे, बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे। विमुख हो के सम्मुख आऊं मैं कैसे, बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे। विषय वासनाएं निकलती नहीं है, विषय वासनाएं निकलती नहीं है। ये चंचल चपल मन मनाऊं मैं कैसे, ये चंचल चपल मन मनाऊं मैं कैसे। कभी सोचता तुमको रोकर पुकारूं, कभी सोचता तुमको रोकर पुकारूं, पर ऐसा हृदय को बनाऊं मैं कैसे, पर ऐसा हृदय को बनाऊं मैं कैसे। बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे। प्रबल है अहंकार साधन न संयम, प्रबल है अहंकार साधन न संयम। ये अज्ञान अपना मिटाऊं मैं कैसे, ये अज्ञान अपना मिटाऊं मैं कैसे। बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे। कठिन मोह माया में अतिशय भ्रमित हूँ, कठिन मोह माया में अतिशय भ्रमित हूँ। प्रभु बिन दया पार जाऊं मैं कैसे, प्रभु बिन दया पार जाऊं मैं कैसे। बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे। दिव्य आलोक से जो विमल हो, हृदय दिव्य आलोक
से जो विमल हो, विनय इस तरह की सुनाऊं मैं कैसे, विनय इस तरह की सुनाऊं मैं कैसे। दया मैं तुम्ही मुझ पतित को संभालो, दया मैं तुम्ही मुझ पतित को संभालो। मैं कितना पतित हूँ दिखाऊं मैं कैसे, बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे। विमुख हो के सम्मुख आऊं मैं कैसे, बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे। और कहाँ गए? गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में गर प्रेम किसी का हो जाए, दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में गर प्रेम किसी का हो जाए, दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। गणिका ने कौन सा कर्म किया, भीलनी क्या रूप की रानी थी, जिसमें छल कपट का लेस नहीं, भगवान उसी का हो जाए। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में गर प्रेम किसी का हो जाए, दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। माया के दीवाने शिक्षा लें, उस प्रेम दीवानी मीरा से, करे प्रेम जिसे मोहन प्यारे, बेड़ा पार उसी का हो जाए। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में गर प्रेम किसी का हो जाए, दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। रावण ने राम से बैर किया, अब तक वो जलाया जाता है, जो भगत विभीषण शरण गए, भगवान उसी का हो जाए। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में
गर प्रेम किसी का हो जाए, दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। ठीक है के समक्ष मैं कुछ भगवान राम और कृष्ण की वंशावली कहना चाहता हूँ कि भगवान राम को सूर्यवंशी क्यों और रघुवंशी क्यों कहा जाता है और भगवान श्री कृष्ण को चंद्रवंशी क्यों कहा जाता है। ये दक्ष प्रजापति का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वो ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से पैदा हुए थे, तो उनको दक्ष प्रजापति कहा गया। तो अब भाई कोई कहेगा कि अंगूठा से कोई कैसे पैदा हो सकता था, तो पुराने जमाने में योग बल से ही लड़के पैदा हो जाते थे और आज वह टेक्निक नहीं है। जैसे आज कोई कहे यह सृष्टि मान लीजिए समाप्त हो जाए, दूसरी सृष्टि आवे या उनसे कहा जाए कि कलयुग के लोग एक जगह बोलते थे तो पूरे विश्व में सुनाई देता था और दिखाई भी देता था, तो कोई विश्वास करेगा? हो इस टेक्निक को वो लोग नहीं जानेंगे तो कहेगा कि सब पाखंड है, मूर्खतापूर्ण है। तो दक्ष प्रजापति पहले 11,000 पुत्र पैदा किए संकल्प से, स्त्री के गर्भ से नहीं। उनके पत्नी का नाम बीरणी था, लेकिन अपने संकल्प से 11,000 पुत्र पैदा किए और नारद से कहे कि इनको उपदेश दो। समझ गए ना? तो नारद उनको ऐसा उपदेश दे दिए कि वो शादी नहीं किए और दक्ष सोचते रह गए कि तो हमारा वंशावली खत्म कर दिया नारदा। तो नारद को श्राप दिए कि तुम एक जगह एक घड़ी से ज्यादा नहीं रह सकते हो। तो इसीलिए वो नारद जो है तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं। तो उसके बाद जो है क्या हुआ कि वो 60 कन्याओं को अपने संकल्प से पैदा किए, 60 कन्याओं को, जिसमें 27 चंद्रमा को ब्याही गई। हाई चंद्रमा नहीं, चंद्रमा के बारे में मैं बताऊंगा कि चंद्रमा कौन थे। 60 कन्याएं उत्पन्न किए तो 27 चंद्रमा को ब्याही गई और 2 अग्नि देवता को ब्याही गई, जिनका नाम है स्वाहा और स्वधा। तो जब अग्नि में हवन किया जाता है तो स्वाहा इसलिए कहा जाता है कि जब अर्जुन खांडव वन को जला रहे थे तो अग्निदेव को इतना भोजन मिला कि उनको पीलिया हो गई। तो स्वाहा ने उनकी सेवा किया तो उसको वरदान दिए कि हमारे में कुछ भी हवन होगा तो पहले तुम्हारा ही नाम लिया जाएगा। इसलिए हवन के समय स्वाहा कहा जाता है। द्वापर से पहले कहा जाता था कि अग्नये समर्पयामि। तो 60 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिसमें 27 चंद्रमा को, दो कन्याएं जो है अग्नि देवता को और 4 अरिष्ट नेम को, और कश्यप ऋषि को 13 कन्याएं ब्याही गई। कश्यप ऋषि को दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं का ब्याह हुआ, जिसमें उनके नाम थे दीति, अदिति, और इस तरह से 13 कन्याओं के नाम थे, जिससे कि पूरी सृष्टि उत्पन्न हो गई। तो दीति से दैत्य हुए, अदिति से देवता हुए। तो अब इसमें भगवान सूर्य जो है अदिति के गर्भ से पैदा हुए। वो राजा सूर्य थे, वो अदिति के गर्भ से पैदा हुए, इसलिए कि दीति ने दैत्यों को पैदा कर दिया तो ऋषियों मुनियों को सताने लगे। तो कश्यप ऋषि से बोली अदिति कि हमको ऐसा पुत्र दीजिए कि इनका संहार कर सके। तो वो अपने ही पुत्रों का संहार करने के लिए सूर्य देव को पैदा किए। तो उन्होंने काफी दैत्यों का संहार किया, हिरण्यकशिप वगैरह सब
अदिति के थे और अदिति के वो भगवान सूर्य थे। तो इसलिए उसी राजा सूर्य की वजह से उसी वंश में भगवान राम पैदा हुए, तो उनको सूर्यवंशी कहा गया। और उसी वंश में आगे चल के राजा रघु हुए जो बड़े प्रतापी हुए, तो भगवान राम को रघुवंशी भी कहा गया। और उसी में राजा सगर और हरिश्चंद्र ये सब हुए। तो ये रही भगवान राम की वंशावली। अब श्री कृष्ण को चंद्र वंश क्यों कहा गया? तो अत्रि ऋषि ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। 7 ऋषि पहले ब्रह्मा ने संकल्प से पैदा किया। अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त, क्रतु और मरीच और वशिष्ठ भी उनके मानस पुत्र हैं ब्रह्मा के। तो उसके बाद क्या हुआ कि मरीच के लड़के कश्यप हैं, और कश्यप जो है कई संतानों को पैदा किए कश्यप ऋषि। तो उसमें जो है एक राजा अत्रि की बात हो रही थी ना, तो अत्रि के लड़के चंद्रमा मुनि थे और एक दत्तात्रेय और दुर्वासा थे। तो दत्तात्रेय तो आज भी जिंदा है। कीनाराम को दत्तात्रेय ने गिरनार पर्वत पर तंत्र शास्त्र का उपदेश दिए थे, और कीनाराम बहुत तांत्रिक महान हुए हैं। हाँ, रामगढ़ में मुसाफिर सिंह के लड़के थे बाबा कीनाराम, और उनकी समाधि वहां पर रविंद्रपुरी बनारस में है। तो अब चंद्रमा की शादी जो है, चंद्रमा के लड़के बुध हुए, और उसी चंद्रमा के खानदान में भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए, इसलिए उनको चंद्रवंशी कहा गया। तो इस तरह से हुआ कि चंद्रमा के लड़के बुध हुए और बुध की शादी इला से हुई। तो 14 मनुओं में इस समय वैवस्वत मनु का पहरा चल रहा है। स्वयंभू, स्वारोचिष, चाक्षुष, उत्तम, तामस, रैवत, वैवस्वत, ये सब 14 मनु हैं। तो इस समय जो पहरा चल रहा है वैवस्वत मनु का पहरा चल रहा है। तो वैवस्वत मनु के 10 लड़के हुए, इल, इक्ष्वाक, नृग, नरिशंत, सर्यात इत्यादि। तो वही राजा नृग थे जो कि गिरगिट जोन में इसलिए पड़ गए क्योंकि वो करोड़ों गाय ब्राह्मणों को दान करते थे। एक गाय उस ब्राह्मण के झुंड से दूसरे ब्राह्मण में चली गई। अब उसी में दोनों झगड़ा करने लगे। तो दोनों ब्राह्मण आए राजा नृग के कि ये गाय आप हमको दिए हैं? तो बोले कि हाँ। तो वो कहा कि ये गाय हमको दिए हैं? तो कहे कि हाँ। तो वो नाराज होके कहे कि तुम गिरगिट की तरह मूड़ी डोला रहे हैं, इसलिए गिरगिट की जोन में चले जाओ। तो इसीलिए कहा गया है कि कोटि गाय नित दान करत नृग गिरगिट योनि परी। तो उसमें जो इल नाम के पुत्र थे, तो बंबई के पास दारुक वन था, वहां भगवान शंकर और पार्वती विहार कर रहे थे। तो पार्वती जी ने कहा कि यहाँ कोई पुरुष आ जाएगा तो बड़ी लाज लगेगी। तो उन्होंने ऐसा अपने तंत्र बल से कर दिया कि घबराओ नहीं, यहाँ कोई पुरुष भी आवेगा ना तो वो स्त्री बन जाएगा। तो इल जो है घोड़े पर सवार होके बंबई के पास दारुक वन में पहुंचे, तो इला नाम की सुंदर कन्या बन गए। भगवान शंकर के वो जो कहे थे। तो इला पर बुध की नजर पड़ी। जो चंद्रमा के लड़के बुध थे, तो उनकी नजर इला पर पड़ी, तो दोनों में शादी हो गई। और उससे जो है आयु नाम का लड़का पैदा हुआ, और आयु से नहुष हुए, और नहुष से जजात हुए, और जजात से जदु हुए, और जदु वंश में श्री कृष्ण भगवान का अवतार हुआ। ये भगवान श्री कृष्ण की वंशावली रही। तो उनको यदुवंशी और चंद्रवंशी दोनों कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण को। तन मन मेरा झूमे
राधे राधे बोलना तो होगा बेड़ा पार। तन मन मेरा झूमे जब आएंगे सरकार। चरणों में आरजी है मर्जी तुम्हारी, कृपा करोगे तो अर्ज है हमारी। चरणों में आरजी है मर्जी तुम्हारी, कृपा करोगे तो अर्ज है हमारी। संकट तुमने काटे हो मेरा भी हर बार। तन मन मेरा झूमे जब आएंगे सरकार। राधे राधे बोलना तो होगा बेड़ा पार। तन मन मेरा झूमे जब आएंगे सरकार। कृपा तुम्हारी है ये जाने जग सारा, किया है भरोसा तुम पे जीवन भी वारा। कृपा तुम्हारी है ये जाने जग सारा, किया है भरोसा तुम पे जीवन भी वारा। जब जब याद किया है तुम पहले से तैयार। तन मन मेरा झूमे जब आएंगे सरकार। राधे राधे बोलना तो होगा बेड़ा पार। तन मन मेरा झूमे जब आएंगे सरकार। जिसे ने भी तुझे को दिल से पुकारा, दिया है सहारा तुमने नैया को तारा। जिसे ने भी तुझे को दिल से पुकारा, दिया है सहारा तुमने नैया को तारा। प्यार तेरा मिल जाए तो सबकी नैया पार। प्यार तेरा मिल जाए तो सबकी नैया पार। तन मन मेरा झूमे जब आएंगे सरकार। राधे राधे बोलना तो होगा बेड़ा पार। तन मन मेरा झूमे जब आएंगे सरकार। तन मन मेरा झूमे जब आएंगे सरकार। गुरु गोविंद तो खड़े काके लागो बिहारी गुरु आपने गोविंदियो बता।
हे सत्य गुरु स्वामी तरस दीजिएगा। हे सत्य गुरु स्वामी दीजिएगा। मुझे अपने चरणों का रज दीजिएगा। मुझे अपने चरणों का रज दीजिएगा। हे सत्य गुरु स्वामी तरस दीजिएगा। मैं अहले अलम में बहा जा रहा हूँ। मैं अहले अलम में बही जा रही हूँ। मुझे डूबने से बचा लीजिएगा। हे सत्य गुरु स्वामी दरस दीजिएगा। मुझे अपने चरणों का रज दीजिएगा। मैं निर्बल हूँ, निर्धन हूँ, कामी और क्रोधी। मैं निर्बल हूँ, निर्धन हूँ, कामी और क्रोधी। बने जैसे मुझसे निभा लीजिएगा। बने जैसे मुझसे निभा लीजिएगा। हे सत्य गुरु स्वामी दरस दीजिएगा। मुझे अपने चरणों का रज दीजिएगा। हे स्वामी हो जिस काम में आप राजी। हे स्वामी हो जिस काम में आप राजी। वही काम मुझसे करा लीजिएगा। वही काम मुझसे करा लीजिएगा। हे सत्य गुरु स्वामी तरस दीजिएगा। मुझे अपने चरणों का रज दीजिएगा। मुझे अपने चरणों का रज दीजिएगा। प्रभु तजो परे गुरु न बिसारो। गुरु के सम हो हरि को न निहारो। गुरु के सम हो हरि को न निहारो। हरि ने जन्म दिया जग माही। गुरु ने आवा गमन छुड़ाई। गुरु ने आवा गमन छुड़ाई। प्रभु तजो पर गुरु न बिसारो। गुरु के सम हरि को न निहारो। हरि ने पांच जोर दिया साथा। गुरु ने लई हो छुड़ाया नाथा। हरि ने कुटुंब हो, हरि ने कुटुंब जाल
बिसारूं हो प्रभु तजो परे गुरु न बिसारूं हरि ने रोग भोग उरझाए गुरु करुणा करे सभी छुड़ाए हरि ने कर्म धर्म भरमाए गुरु ने आत्मा रूप लखाए हो गुरु ने आत्मा रूप लखाए प्रभु तजो हो पर गुरु न बिसारूं हरि ने मोसू हो हरि ने मोसू आप छिपाए गुरु ने हरि का दर्श कराए गुरु ने हरि का दर्श कराए गुरु चरणन पर गुरु चरणन पर तन मन वारूं गुरु चरणन पर तन मन वारूं गुरु न तजियूं हो गुरु न तजो हरि को तज डारूं गुरु के सम हरि कौन निहारूं प्रभु तजो हो पर गुरु न बिसारूं